हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग। अब तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिया। स्टार्ट कर दें। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। मतलब ट्रैकिया क्या है? एक विंड पाइप की तरह है। इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द लैरिंग्स। मतलब ये हमारे लैरिंग से स्टार्ट होता है। इट इज अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज प्रेजेंट एंटीरियर ऑफ द ईसोफेगस। मतलब कि इसका साइज जो होता है 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये हमारे सामने ईसोफेगस के सामने पीछे प्रेजेंट होता है। It extends from to the level of fifth thoracic vertebra and they are divided into right bronchitis and the left bronchitis। मतलब कि ये जो एक्सटेंड होता है वो पीछे की तरफ तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है और ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट ब्रोंकियोस एंड द लेफ्ट ब्रोंकियोस में। ये जो ब्रोंकियोस है ना, ये राइट ब्रोंकियोस और लेफ्ट ब्रोंकियोस में। द राइट ब्रोंकियोस लीड टू द राइट लंग्स एंड द लेफ्ट ब्रोंकियोस लीड टू द लेफ्ट लंग्स। मतलब राइट ब्रोंकियोल जो होता है हमारे राइट लंग्स में जाता है और लेफ्ट ब्रोंकियोस होता है वो लेफ्ट लंग्स में जाता है। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद ट्रैकिया। मतलब कि स्ट्रक्चर ट्रैकिया के सराउंडिंग क्या कौन कौन से ऑर्गन्स है। द सुपीरियरली लैरिंग्स, मतलब ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होता है वो लैरिंग्स प्रेजेंट है। इन्फीरियरली मतलब नीचे की तरफ जो देख जाए तो लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियोस, मतलब ये जो लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियोस प्रेजेंट होते हैं। और एंटीरियरी मतलब सामने की तरफ, मतलब इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है इससे। और स्टर्नम एंड आर्च ऑफ एओर्टा, मतलब कि सामने ट्रैकिया के सामने स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है और आर्च ऑफ एओर्टा मतलब कि एओर्टिक वेल प्रेजेंट होता है। और पोस्टेरियरली देखा जाए तो ईसोफेगस और थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब कि ट्रैकिया के पीछे साइड थोरेसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं और ईसोफेगस। लेटरली लॉब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड लंग्स, मतलब कि लूप्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के वो प्रेजेंट होते हैं और लंग्स नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं, आइट साइड मतलब। अब अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ 30 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप हाइलैंड कार्टिलेज रिंग्स। मतलब कि जो ट्रैकिया होता है वो जो इनकम्प्लीट होता है, मतलब कि सी टाइप की स्ट्रक्चर होता है लेकिन पूरा कवर नहीं होता है। These cartilage rings are arranged on the one over द अदर। मतलब कि जो कार्टिलेज होते हैं एक के ऊपर एक टाइप के होते हैं, मतलब पहले एक कार्टिलेज होगा फिर उसके बाद एक और कार्टिलेज होंगे। द इनकम्प्लीटली पोस्टीरियर, दे आर इनकम्प्लीटली पोस्टीरियर, मतलब कि पीछे से इनकम्प्लीट होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। सामने से ये पूरे सी शेप में और पीछे से ओपन होते हैं। द कनेक्टेड टिश्यू एंड द इनवॉलेंट्री मसल इंटर कनेक्टेड दिस रिंग एंड दे ऑल्सो हैव द पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द ट्रैकिया। मतलब कि जो इसके ये जो इनकम्प्लीट पार्ट होता है, ये जो पीछे से आप जो देख रहे हैं ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से और इनवॉलेंट्री मसल से, जो हमारे पीछे के पोस्टीरियर के पार्ट को कवर करता है और हमारे पोस्टीरियर बॉल को बनाता है। द ट्रैकिया इज अ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। मतलब ट्रैकिया 3 टाइप की लेयर से बनकर बना होता है। द आउटर लेयर इज द कंसिस्ट ऑफ द इलास्टिक फाइबर एंड फाइब्रस टिश्यू एंड कवर द कार्टिलेज रिंग। मतलब कि जो आउटर लेयर होती है वो क्या किससे मिलकर बनी होती है? इलास्टिक एंड फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। ये सबसे आउटर लेयर होती है। And the middle layer that consists of cartilaginous ring and the smooth muscle. It is also contains areolar tissue, blood vessels and lymph vessels and nerves। मतलब कि जो मिडिल लेयर होती है वो 3 टाइप के कार्टिलेज से बनकर बनी होती है, स्मूथ मसल से, एरियोलर टिश्यू से और ब्लड वेसल्स के लिए। मतलब कि इसमें इनर मिडिल लेयर होती होगी उसमें वो 3 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल टिश्यू और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और लिम्फ वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर में। और इनर लेयर देखेंगे, इनर लेयर द कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज कॉलमन एपिथेलियम कंटेन्स म्यूकस सिक्रीशन एंड ग्लोब्यूल सेल। मतलब कि इनर लेयर जो होती है कंसिस्ट होती है वो कॉलमन एपिथेलियम से, बहुत ही स्मूथ लेयर होती है और जो कंटेंस होती है म्यूकस को, म्यूकस सिक्रीट करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर की जो सबसे इनर लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है। देखेंगे फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। मतलब ट्रैकिया के क्या क्या काम होते हैं। एयर कंडक्शन, द ट्रैकिया प्रोवाइड अ क्लीन पासेज फॉर एयर टू द ट्रेवल फ्रॉम टू द नोज ऑफ द
टू द लंग्स, मतलब कि एयर कंडक्शन का मीनिंग होता है कि हमारे एयर को पास करती है और कंडक्ट कराती है। हमारी एयर को नोज माउथ से लेके हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। एयर सेकंड एयर फिल्ट्रेशन, इट फिल्टर डस्ट, जम्प्स एंड other particles, use mucus and clear thin hair like structure present in the lining, मतलब कि हमारी एयर को फिल्टर का काम करती है ट्रैकिया। कुछ मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के और जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनको उनसे प्रिवेंट कराती है। ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्मिंग थर्ड पॉइंट है। द ट्रैकिया वार्म्स एंड मॉइस्चर द इनकमिंग बिफोर रीचिंग द लंग्स, मतलब जो ट्रैकिया क्या करता है हमारी एयर में मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है हमारे लंग्स में पहुंचने से पहले। Protection, its C-shaped cartilage ring keep the airway open and prevent the coupling, dusting, breathing during breathing। कॉपलिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग का मीनिंग होता है कि हमारे एयर्स को प्रिवेंट कराती है, मतलब कि जो सी टाइप के टेप के स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे एयर को डायरेक्टली अंदर नहीं आने देती, रोक रोक कर अंदर आने देती है। कफ रिफ्लेक्शन, द ट्रैकिया हेल्प टू ट्रिगर द कफ रिफ्लेक्स टू expel foreign particle and irritates, मतलब कि जो हमारे कफ रिफ्लेक्स का काम कराती है, मतलब हमारे कफ को जो लंग्स में आने से प्रिवेंट कराती है, हमारे कफ को रिफ्लेक्स करती है, मतलब वापस ऊपर की तरफ भेजती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।